जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। चैप्टर का नाम आपका है कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, आज हम पहुंच चुके हैं एक प्यारे से टॉपिक पे, कार्बन की सर्वोतमुखी प्रकृति। इसके पहले हम आईयूपीएसी नीम जितने भी पोर्शन थे सबको डिटेल में कवरअप कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं कार्बन के सर्वोतमुखी प्रकृति। और मेरे भाई याद रखना, ठीक है, और ये देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया कार्बन की सर्वोतमुखी प्रकृति की टिप्पणी लिखिए, जो कितने नंबर का है, 2 नंबर का। ये टिप्पणी किसी ने, आप 7 सेट बनता टोटल पेपर में, कम से कम 4 से 5 सेटों में एज इट इज यही पूछा जाता है क्वेश्चन टिप्पणी, यानी 2 नंबर के रूप में। ठीक है, तो आज ये लेक्चर आपको क्या कर देगा, 2 नंबर पक्का करके जाने वाला है। ठीक है, तो इसमें लिखा वर्सासाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का हमें क्या कर देना, नेचर बताना है। सर्वोतमुखी, पहले का वर्ड समझिए। सर्वोत मतलब क्या कर देता है, ये किसी के साथ मुंह जोड़ सकता है। जैसे नहीं कुछ होते हैं लोग किसी लिए कहीं मुंह मार सकते हैं, है कि नहीं, तो उसी तरह से कार्बन होता है किसी के साथ क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। तो उसी के बारे में हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया सबसे पहला पॉइंट, हर एक पॉइंट को एकदम अच्छे से, यानी रुख के साथ क्या करिएगा, मतलब मजे के साथ पढ़ते रहिएगा। ठीक है, ये नहीं कि बोझ समझ के पढ़िए, कोई टेंशन नहीं लेने का, कभी भी टेंशन नहीं लेने का आपको। हम बार बार बोलते हैं टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अब लिखा तुम्हारे पास क्या होगा, कार्बन में पाए जाने वाली 2 विशिष्ट लक्षण, श्रृंखलन और चतुर संयोजकता से बड़ी संख्या में यौगिकों का क्या कर देता, निर्माण करता। 2 वर्ड आया है सबसे पहले, यदि देखा जाए, ठीक है, एक वर्ड आता तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, श्रृंखलन, श्रृंखलन, और दूसरा तुम्हारे पास क्या टॉपिक आया हमारे पास, क्या हो गया, चतुर संयोजकता आया। क्या पाएगा, चतुर, ठीक है, संयोजकता पाएगा, संयोजकता, भाई क्या भाई देखते हैं। ठीक है, संयोजकता सिंपल सा, बैलेंसी इजी है। ठीक है, तो ये आपके सामने। अब इसी के बारे में हम पहले डिस्कस करें। श्रृंखला मतलब समझते हो कि नहीं, सीरीज होती है। जैसे मान लेते हैं कार्बन को तुम आईयूपीएसी नाम में पढ़ेंगे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, कितना भी कार्बन तुम श्रृंखला में जोड़ते चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है, ये जुड़ता चला जाएगा। जैसे अभी साबुन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, C17, H35 और ऐसे बढ़, मतलब उसमें कार्बन की श्रृंखला कितना है, 17 है। तो यही चीज क्या बता, कार्बन की तुम कितनी भी बड़ा श्रृंखला बनाते चाहो, ये कभी भी बुरा नहीं मानेगा, अपना बांड करता चला जाएगा। तो ये एक प्रकृति है किसकी, कार्बन की श्रृंखलन प्रकृति। और याद रखना हर एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती, 4 होती है। तो ये क्या करना पड़ेगा, कभी भी हमेशा क्या करेगा, 4 बांड ये बनाएगा। कितना बांड बनाएगा, 4 बांड। मतलब श्रृंखलन क्या होती है, सिंपल से समझिए, एक कार्बन के बाद एक कार्बन को जब जोड़ने की जो प्रकृति होती है उसी को क्या बोलते हैं, श्रृंखलन बोलते हैं। ठीक, ये हो गया श्रृंखलन के बारे में। अब चतुर संयोजकता आते हैं। ठीक है, चतुर संयोजकता मतलब इसकी पास इसकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। अब कैसे संयोजकता निकालेंगे, संयोजकता किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैलेंसी। किसी तत्व के 72 कोष में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसकी वो संयोजकता होती है। वो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता, कितना इलेक्ट्रॉन त्यागता, उस पर वो निर्भर करता है। जैसे अब ये कार्बन की बात की जाए, ठीक है, अब ठीक है, कार्बन की बात की जाए उसके पहले हम चलते हैं श्रृंखलन पे और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। श्रृंखलन देखा जाए तो सुने होंगे, ठीक है, श्रृंखला 2 तरह की होती है। एक आपके पास क्या होती है, खुली श्रृंखला, और एक आपके पास होती है बंद श्रृंखला। यानी एक आपके पास क्या होती है, खुली श्रृंखला, दूसरी तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, श्रृंखला हो जाएगी यहाँ से, यानी बंद श्रृंखला, खुली श्रृंखला। बंद श्रृंखला मतलब क्या होता है, अभी समझिए। पहले खुली श्रृंखला, ये जो सामने आपको पास दिया गया ये खुली श्रृंखला, मतलब एक सिरे से शुरू हुई है, दूसरे सिरे पे क्या होगा, कितना भी बड़ा तुम बनाते चलो जाओगे, ये तुम्हारे पास खुली श्रृंखला हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं कार्बन, यहाँ से कार्बन, यहाँ से कार्बन, सब में तुम हाइड्रोजन जोड़ते चले जाओ, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपके पास सामने हाइड्रोजन हो जाएगा। अब हम कह दिए एक हाइड्रोजन को हटाओगे तो यहाँ कार्बन जोड़ भी सकते हो, मतलब लंबी श्रृंखला तुम बता सकते हैं। ये आपके सामने क्या हो गई, खुली श्रृंखला हो गई।
बंद श्रृंखला क्या होती है, इसे ध्यान से सुनिए। बंद श्रृंखला मतलब एक सिरे से स्टार्ट हुई दूसरे सिरे पे जाके बंद हो गई। एक श्रृंखला 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगी, मतलब ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, तो ये आपस में क्या हो गए, एक दूसरे से बंद हो गए। ठीक है, अब इसकी संयोजकता कंप्लीट करने के लिए 1 2 मतलब एक इधर से आएगा, एक इधर, मतलब हाइड्रोजन चिपका देंगे, हाइड्रोजन चिपका देंगे। इसी तरह से हाइड्रोजन इधर से और इसी तरह से हाइड्रोजन इधर से आप चिपका सकते हैं। तो ये देखा जाए तो अब क्या हो गया, एक बंद श्रृंखला हो गया। क्या हो गया, एक बंद श्रृंखला हो गया। तो यानी इसके कार्बन के पास कितना बढ़िया चीज है, मतलब बंदों के साथ रह सकता है और बंदों को फोन लगा दिया जाए। ठीक है, तो वही चीज क्या रखा, बंदे को, यानी बंद श्रृंखला के अंतर भी रह सकता, खुली श्रृंखला के अंतर भी रह सकता, मतलब दोनों रूप में ये क्या कर सकता, आराम से एडजस्ट कर सकता है। मस्त है एकदम। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, ये श्रृंखला तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब क्या लिखा, चतुर संयोजकता पे आते हैं। क्या होगा, चतुर संयोजकता। ठीक है, चतुर संयोजकता, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। ये आपके पास 6 नंबर पे क्या होता है, कार्बन होता है। इसकी यदि यानी तुम्हारे पास क्या करे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो KLM, ये तुम्हारे 9th में पढ़े होंगे, कोष होता है। ठीक है, यानी K में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ भर दिया। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, परमाणुओं का परमाणु क्रमांक ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक, तो 6 नंबर पे 2 भर दिया, हमारे पास बचा कितना, 4। अब ये बताओ, 4 किसी को दे भी सकता है, 4 किसी से ले भी सकता है अपने अष्टक को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब इसके पहले आपको देखिए, अब ये इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, अब ये यदि मान लेते तुम बनाओ चतुर संयोजकता, तो एक यहां पर हो जाएगा, तुम हाइड्रोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन। चलिए हाइड्रोजन के साथ मस्त है, मान लेते हमारा कर सर जी, हमारा मन कर रहा हाइड्रोजन न जोड़े, कार्बन ला दो, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन चिपका दो, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन चिपका दो, कुछ भी चिपका सकते हो, ये बना दो। हमारा मन करता है जी ऑक्सीजन, वो नहीं जोड़े, मन करता और कुछ बोर्ड जोड़ दो, कार्बन इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बना दो और एक हाइड्रोजन चिपका दो, बस काम खत्म। ठीक, ये बना लेगा। हमारे तो हाइड्रोजन नहीं चिपका रहे तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तुम जोड़ते चले जाओ। श्रृंखलन प्रकृति है और चतुर संयोजकता है। ठीक है, तो ऐसे कईयों क्या कर सकते। अब तुम सोचो, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, किसी के साथ ये जुड़ सकता है आराम से। ठीक है, कितना मस्त आदमी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसकी यानी दोनों प्रकृति हो गई, श्रृंखलन प्रकृति और चतुर यानी चतुर संयोजकता प्रकृति। वो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या लिखा, अब तक, ठीक, अब तक लगभग 30 लाख कार्बनिक यौगिकी की खोज हो चुकी। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 30 लाख कार्बनिक यौगिकी की खोज हो चुकी है। ठीक है, दूसरा क्या लिख रखा है, ठीक, कार्बन परमाणु में एक दूसरे से बंधन बनाते हुए श्रृंखला बनाने के गुण इन तत्वों की तुलना में सबसे अधिक श्रृंखला बनाने के इस गुण को श्रृंखलन करते हैं। मतलब पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो सबसे अच्छी दोस्ती कार्बन ही करता है। ठीक है, किसी के साथ जुड़ जाएगा, 4 बॉन्ड उसे चाहिए, कितना मस्त आदमी है। ठीक है, जैसे आदमी इंसान नहीं होता है, ठीक है, इंसान होता है कि उसके साथ दोस्ती कर लिए। ठीक है, वैसे अभी मान लेते आप हैं, आपकी GF है, आप ब्रेकअप कर लिए, दूसरे के साथ जुड़ जाएगी, आप जाए भाड़ में। ठीक है, तो उसी तरह से कार्बन होता है, तुम किसी के साथ जुड़ा दो, श्रृंखला बनाते चला जाएगा। तो यही चीज क्या रखा, कार्बन के इस गुण को ही क्या बोलते हैं, श्रृंखला बोलते हैं। कार्बन क्या कर देता है, किसी दूसरे बंध से बनाते एक श्रृंखला का गुण प्रदर्शित करता है, उसी को क्या बोलते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, इसलिए बोले उसे समझेंगे तो ये सब समझ जाएंगे। अब लिखा चतुर संयोजकता के बारे में इन्होंने क्या कर दिया, यहां से लिख दिया, लिखा कार्बन की संयोजकता 4 है, अर्थात यह चतुर संयोजक है। अब कैसे जानेंगे चतुर संयोजक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आपको बता दिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2,4 है। अतः इसे संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, मतलब इसके सबसे 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तथा अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब अष्टक कंप्लीट करने के कहीं से ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, जिन्हें यह साझे द्वारा प्राप्त करता। अब साझे द्वारा मतलब कहता है, दोस्त हाइड्रोजन आवा मर्द तो उनसे हम दोस्ती कर लेता, ठीक, तो इनसे क्या होगा, दोस्ती कर ले ला, इनसे दोस्ती कर ले ला, इनसे दोस्ती। अब ये अष्टक पूरा होगा, मतलब इनके पास कुछ इलेक्ट्रॉन है, इनके पास यदि देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता, 4 एक इससे पूरा इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाता। मस्त, कितना बढ़िया आदमी है। अब ये क्या कर देता है, इसके साथ इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन इससे, 1 इलेक्ट्रॉन इसके, 4 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, स्टेबल हो गया, काम खत्म। तो कहता भैया आवाज जुड़ा, दोस्ती करा, मर्दे खाई पियल जाए समोसा। ठीक है, तो वही कह रखा है, जिन्हें यह साझे द्वारा प्राप्त करता। अतः कार्बन
कार्बन का परमाणु स्वयं से या अन्य तत्वों से 4 सहसंयोजक बंध बनाता है, इसी का बोलते हैं चतुर्संयोजकता बोलते हैं। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। और क्या लिखा, कार्बन के पास बहुलक बंध बनाने की प्रकृति होती है। अब कार्बन के पास बहुलक मतलब कईयों बांड बना सकता है, मोस्टली 4 बंध बनाता है। ठीक है, चतुर्संयोजकता इसीलिए इसे कहा जाता है। तो आपको यदि एग्जाम में आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यानी इसका ये वाला गुण जरूर लिखिएगा, श्रृंखलन गुण और चतुर्संयोजकता। श्रृंखलन की परिभाषा यहाँ से उठा के लिख देना और चतुर्संयोजकता को एक्सप्लेन कर देना यहाँ से, बस आपका 2 नंबर बन जाएगा। एग्जाम्पल चाहो तो क्या कर सकते हो, श्रृंखलन का कोई एग्जाम्पल दे सकते हो, चतुर्संयोजकता को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।